फिर से आरएस मैथ क्लास के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 15। एक संभावित त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 3,√3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तीसरा शीर्ष। क्या कहता है? एक संभावित त्रिभुज, हमेशा आपको पता है संभावित त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। क्या कहलाएगा? संभावित त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान हो। तो यहाँ आपको देखो, यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। जिसके दो के निर्देशांक दे रखे हैं, ए और बी के निर्देशांक। माना ए बी सी एक संभावित त्रिभुज के निर्देशांक है, जहां सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, y। जहां सी के निर्देशांक x, y है, तो आपको ज्ञात करना है बिंदु सी के x निर्देशांक x, y का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच क्या लिखोगे भाई? ए बी के बीच की दूरी सूत्र होता है वही x - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पता है? अब आपको पता है तरीका क्या मैंने बताया था आपको, पहले में से पहला घटाओ। 0 में से क्या घटाओगे? 3 का स्क्वायर प्लस, अब 0 में से क्या घटाओगे? √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये भी बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट में 0 में से 3 माइनस, देखो 3 गए तो क्या बचेगा? माइनस का 3 ही आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 0 में से √3 गया तो वही √3 इसका माइनस का होल स्क्वायर। तो ए भी बराबर आपका आ गया 3 का वर्ग कितना? 9। और समघात होने पर ऋणात्मक संख्या हट जाती है। -3 को -3 से गुणा कर माइनस क्या हो जाता है? +3 या 9 प्लस। इसी प्रकार से स्क्वायर से रूट हटेगा और माइनस से भी हट जाएगा, तो क्या आएगा? 3। तो ए भी बराबर आपका आ गया 9 + 3 कितना? 12। तो ए भी बराबर, इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद में क्या निकालेंगे? बीसी। ए बी बी, देखो ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं निकालनी है। तो अब निकाल रहे हैं बीसी के बीच की दूरी। अंडर रूट में क्या करोगे? वही 3 - x का होल स्क्वायर प्लस √3 - y का होल स्क्वायर। पहले में से पहला घटाया, दूसरे में से दूसरा घटाया। किसके बीच की दूरी? बीसी के बीच की दूरी। तो बीसी बराबर आपका आ गया a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस। इसके बाद में a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एक ही जगह यहाँ पे 3, यहाँ पे x, b यहाँ पे एक ही जगह √3, यहाँ पे एक ही जगह y। दोनों में a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया माइनस वाला। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर। बीसी बराबर अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 -6x, 3 × 6x का x साथ में 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x, तो क्या होगा? -6x प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस, देखो स्क्वायर से रूट रहेगा, संख्या रह जाएगी 3 माइनस 2√3 y, ये क्यों रह जाएंगे गुणा में, प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर। देखो जमाने का रखने का तरीका क्या है? बीसी बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे, पहले x स्क्वायर को लिखो, फिर y स्क्वायर को लिखो, -6x लिखा -2√3y। ठीक है, इसके बाद में प्लस 9 + 3 कितना? 12। ये काम हो गया अपना। अब अपन क्या करेंगे? इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और ये क्या हो गया? समीकरण 2। इसी प्रकार क्या करेंगे? समीकरण 3 निकालना है, तो देखो यहां ले लेते हैं थोड़ा सा। इसी प्रकार किसके बीच की दूरी निकालोगे? एसी के। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने ये काम किया, इस प्रकार करें। एसी के बीच की दूरी क्या? वही पहले में से पहला 0 में से x घटाया का होल स्क्वायर प्लस 0 में से क्या घटाएंगे? y का होल स्क्वायर। देख लो इसमें 0 में से x घटाया, 0 में से y, एसी के बीच की दूरी हो गई। तो एसी बराबर आप निकालने के लिए देखो माइनस का x स्क्वायर प्लस माइनस का y स्क्वायर। तो एसी बराबर x स्क्वायर ऋणात्मक संख्या हट जाएगी, ऋणात्मक चिन्ह हटेगा भाई, प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर। इसका नाम दोगे समीकरण नंबर 3। अब क्या कहोगे? समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे भाई? यहां लाइन लिखनी है अपन को, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे कि समीकरण आपका है ए बी और ये आपका समीकरण 2 है बीसी। क्योंकि संभावित त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो पहली भुजा दूसरी भुजा के बराबर ले लेते हैं। तो आपको पता है
कि एक साइड का मान दूसरी साइड के मान के बराबर होगा, तो ए बी बी सी के बराबर होगा। तो ए बी कितना अपने पास √12। चलो बी सी कितना है, फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस के कितने 12। अब आपको पता है दोनों साइड रूट वाली संख्या है, तो दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और वर्ग करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर से रूट हटेगा दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस के कितने 12। दोनों तरफ के रूट हट गए, तो यहां से अपन कह सकते हैं +12 से +12 कैंसिल, बराबर चिन्ह बीच में है, कटेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y, उधर 0 बच रही थी, इधर बता दी। समीकरण नंबर क्या दे देंगे, समीकरण नंबर इसको दे देंगे 4। ठीक है, समीकरण 4 ये इंपॉर्टेंट समीकरण है आपका, मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे देखना। इसी प्रकार समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 3 क्या है, √x² प्लस वाई स्क्वायर AC बराबर। ठीक है, तो ये काम का समीकरण अपना समीकरण नंबर 4 ही याद रखना है थोड़ा सा। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 अपना है √12, मतलब AB बराबर, समीकरण 3 क्या है AC, तो AB कितना था √12 और ये अपना था x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर से रूट हटेगा दोनों तरफ, तो यहां रह जाएगा 12 और यहां रह जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर। इसका नाम दोगे समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर x² प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे, इसमें 12। कितना रखेंगे भाई, 12 रखो। तो क्या लिखोगे समीकरण 5 से, x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में और रखने पर रखो भाई। समीकरण 4 में रखना है x² प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान कितना भाई 12। ठीक है, और माइनस का कितना 6x माइनस का 2√3y बराबर कितना 0। ठीक है, x² प्लस वाई स्क्वायर की जगह अपन ने क्या रखा 12 माइनस का 6x माइनस 2√3y बराबर 0। ओके, तो अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा टाइप चल रहा है, थोड़ा ध्यान देना। यहां से अपन को करना क्या है, अब इसको ले लेते हैं इधर। देखो एक बार ऋणात्मक संख्या आप ले सकते हो, चलो इसको ले लेते हैं इधर। ठीक है, 2√3y इधर लिया अपन ने, तो ये से सेम क्यों रह जाएगा, क्या मैं इसको इधर ले रहा हूं, वो इधर ही रख सकता हूं क्या, प्लस का कर दूंगा बस। देखो इसको इधर लाएंगे तो इसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब इस प्लस वाले को मैं इधर रख सकता हूं कि 2√3y किसका हो गया भाई, प्लस का। लेकिन ये तो यूं क्यों रहेगा, वापस ध्यान देना, ये उठाकर मैं इधर ले आया दूसरी साइड, तो ये तो हो गया प्लस का, और ये पहले से यूं क्यों रखे उधर ही है, तो इसका मतलब मैंने इधर रख दिए। ठीक है, 12 माइनस 6x, आपको समझ आ जाएगा, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो कॉमन क्या है, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो आपको समझना है। इसमें कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, इसमें 2 है, 2√3y और बराबर यहां कितना, यहां से 2 कॉमन ले तो कितना बचेगा भाई, 2 की 12, 2 तिया 6। ठीक है, भाग लग जाएगा, कॉमन लेना भाग लेना, 2 का भाग के बारे में कितने 6, या 2 को वापस गुणा 6 से करेंगे कितना आएगा 12 और 2 तिया 6। ठीक है, 2 की 12, 2 तिया 6, वापस गुणा, कोष्ठक का मतलब गुणा में रखना, 2 गुणा में तो है। तो यहां पर कहेंगे √3y के गुणा में 2 है तो किसमें आएगा, भाग में, 2 से 2 कटेगा, 2 6 माइनस 3x बटे में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3y बराबर कितना 6 माइनस 3x। अब यहां कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्लियर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होगा, देखो
मिटा देता हूं इसको, सीधा आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो √3y इसका स्क्वायर बराबर 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर। ध्यान रखना वर्ग करते हैं तो हमेशा आपके ऐसा नहीं 6 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर होता हमेशा, दोनों साइड समान, स्क्वायर से स्क्वायर हटा सकते हैं इधर, दोनों जो काम इधर किया वही काम इधर किया। √3 का वर्ग कितना 3 और y का वर्ग कितना y स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2a b कितना 3x प्लस b स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस b का होल स्क्वायर 3y स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग कितना 36 और 6 दूनी 12 6 3 18 18 दूना 24। ठीक है, सॉरी 18 दूना 36 6 3 18 18 दूना 36। ठीक है, सॉरी 36x प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9x स्क्वायर का x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन का रह गया क्या कि y स्क्वायर की जगह अपन क्या रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं से बढ़ती है कि करना क्या है। ठीक है, तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है 3y स्क्वायर बराबर 36 माइनस 36x प्लस 9x स्क्वायर। यहां से y स्क्वायर की जगह अपन क्या रखेंगे, y स्क्वायर की जगह समीकरण 5 से 12 माइनस x स्क्वायर रख देंगे। 3 कोष्टक में y स्क्वायर की जगह देखो x स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे तो 12 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 12 माइनस x स्क्वायर रख दिया। क्या कहोगे समीकरण 5 से मान रखने पर बराबर 36 माइनस 36x प्लस 9x स्क्वायर। इससे क्या है सभी x में पद, सारे पद किसमें हो गए भाई x में, किसमें हो गए x में। तो यहाँ 12 तिया 36 माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, देखो 3 12 से गुना हुआ 3x स्क्वायर से गुना हुआ बराबर 36 का 36 माइनस 36x प्लस 9x स्क्वायर। देखो ये प्लस में दोनों कैंसिल होंगे, ये इधर आएगा किसका हो जाएगा 12 प्लस का। ठीक है, और यहां से अपन क्या कह सकते हैं फिर इधर 0 बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। देखो वापस ध्यान देना 9x स्क्वायर में ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई प्लस का। ठीक है, कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक, इसके बाद पहले से ही माइनस के 36x है, उधर 0 बच रही थी तो मैंने किधर बचा इधर। ठीक है, तो यहां से मतलब क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है 12x। ठीक है, 12x कॉमन आया तो बताओ क्या बचेगा यहाँ पे, 12x कॉमन आने पर क्या बचेगा, यहां बचा x। ठीक है, और यहां से बचा 12 तिया 36 x बाहर निकल गया बराबर कितना 0। चलो 12x बराबर 0। देखो दोनों को गुणा में क्या है 0, गुणनखंड में दोनों के 0 है तो अलग अलग 0 को बराबर में रखते हैं। इधर भी 0 तो x बराबर कितना 0/12 तो x बराबर कितना 0। x बराबर यहाँ कितना माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस के 3, तो यहाँ x के मान कितना 0 और 3। 0 और 3 x के मान, समीकरण सबसे छोटा समीकरण क्या है अपना, इसमें रखेंगे तो अपना आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, रख सकते हो आराम से कर लेगा। ठीक है, क्लियर। चलो बता देते हैं थोड़ा सा और। समीकरण 5 में समीकरण 5 में x बराबर 0 रखने पर देखो x का मान तो आ चुका है 0 और 3, अब लाना है y का मान। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या था 0। ठीक है, अपन को x बराबर क्या रखना है 0, 0 का स्क्वायर प्लस ये था क्या 12 था शायद, बराबर में कितना था 12। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना था 12। तो यहाँ कह सकते हो 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 12। तो 0 का वर्ग 0 और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर बराबर कितना 12। तो अपन कह सकते हैं y बराबर क्या अंडर रूट में 12। तो y बराबर क्या 12 को क्या लिखोगे 4 गुना 3 4 के 12। तो y बराबर अपन जानते हैं 4 किसके रूप में निकलेगा 2 के रूप में और अंदर रह जाएगा 3। तो y बराबर कितना 2√3। तो ये काम हो चुका है। अब क्या लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 5 में x बराबर 3 रखने पर
पहले x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, ये आया। देखो x बराबर आपने रखा, x का मान आपने रखा भाई 0, तो y का मान आ गया 2√3। क्या गया 2√3। अब ये काम कर रहे हैं, x बराबर कितना रख रहे हैं 3, x बराबर 3 रखने पर कितना आ रहा है वो देखेंगे। तो समीकरण में x स्क्वायर, x की जगह रखा 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस बराबर कितना 12, तो 3 का वर्ग कितना 9 प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 12, तो y स्क्वायर बराबर आपका आ गया 12 प्लस का 9 इस इधर आएगा तो माइनस का, तो y स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 12 में से 9 कितने 3, तो y बराबर स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा अंडर। ठीक है, तो यहां से क्या गया, x बराबर 3 रखने पर y बराबर क्या आ गया √3, x बराबर 3 रखने पर y बराबर क्या आ गया √3। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन बिल्कुल 0√3 या क्या कह सकते हो। यदि ऋणात्मक लेना है तो -√3 भी कर सकते हैं। x बराबर कितना भाई 3 कोमा आपका हो जाएगा √3, जो कि आपको दिया गया है 3 कोमा √3। तो यहां आपको पता है प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस के लिए क्या करेंगे क्लियर, कि यहां से 3 कोमा -√3 भी ले सकते हैं, 3 कोमा -√3 ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से एक तो आपका आ गया 0,2√3 और एक आ गया 3 कोमा √3 या -√3। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन। देखो प्रश्न अच्छा है, 6 नंबर का प्रश्न आएगा तब, अगर एक प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न 6 नंबर का, यदि 2 पॉइंटों में आएंगे अर्थात जैसे भी प्रश्न आपका है 28वां प्रश्न आपका आता है, 28वें प्रश्न में अथवा में तो नहीं आता, जैसे आता है अपना जैसे 28वें का पहला और दूसरा ऐसे आएगा तो 3-3 नंबर के दोनों बनेंगे, 3-3 नंबर का नहीं बने तो 1 नंबर पूरा 6 नंबर का ही प्रश्न आएगा। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब प्रश्नावली पढ़ लेंगे, इसके बाद में प्रश्नावली 10, ठीक है, बिंदु पथ प्रमेय सारी आपको पढ़नी है, तो आप रेगुलर मेहनत कीजिए, रेगुलर लाइव रहिए। ठीक है।